सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। निरंतरता से हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते करते पता ही नहीं चला कितना समय निरंतरता से हमने पूर्ण कर लिया। 1500 कक्षाओं का निरंतरता से वैदिक चैनल के माध्यम से परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी के पावन मार्गदर्शन में इस ऋषि परंपरा का निर्वहन हम सब मिलकर के कर रहे हैं। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। तो 1500वीं आज यह कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, हम इसके आदेश उपदेश संदेश को, इसके संकेत को जीवन में धारण करने वाले बने, अपना और दूसरों के रोगों का निवारण करने वाले बने। ऐसा जीवन हम जी पाए, इसके लिए सतत स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, ऐसा जो उपदेश हमारे ऋषियों ने किया है, उपनिषदों का या दर्शनों का जो उद्घोष है, उसको हम अपने जीवन में उतारें तो निसंदेह कितना सुंदर जीवन होगा। हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वें सूक्त के चौथे मंत्र का, जिसमें हमने सप्तपदी के विषय में चर्चा की थी। सप्तपदी जो हमारे जीवन को, इस साधन को स्वस्थ बनाए, संसार को स्वस्थ बनाए, घर परिवार को स्वस्थ बनाए, तो हमें प्रतिदिन निरंतर, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि एक दिन एक जीवन के बराबर है। हर पल, यह पल कल आने वाला नहीं है, इसलिए हम हर पल को आनंद के साथ, मस्ती के साथ, पूरी सात्विकता के साथ उसको जीवन में उतारें। हमें निरंतर आगे ही बढ़ते रहना है। आज पुनः हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और 5वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है यह, जो सप्तपदी की चर्चा है। ऋत का रक्षण करना। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम भुवश्चक्षुरमः भुवश्चक्षुर्मः ऋतस्य गोपा ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो
भुवो वरुणो यदृताय वेशी। भुवो अपाम नपात वेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोष। यस्य हव्यं जुजोष। जुजोष ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम भुवश्चक्षुर्महा ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यदृताय वेशी। भुवो अपां नपात वेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोष। ओम भुवश्चक्षुर्महा ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यदृताय वेशी। भुवो अपां नपात वेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः। बहुत ही सुंदर बात कही है। सप्तपदी की व्याख्या पिछले मंत्र में भी हमने सप्तपदी का संकेत यहाँ पर पढ़ा था और आज उसी के अनुसार, उस पहले वेद मंत्र के अनुसार इस वेद मंत्र में भी बहुत सुंदर उपदेश हम सबके लिए है। कहा कि हम
अपने शरीरों में प्रभु की अभिव्यक्ति कराते हैं। तो हे प्रभु, आप हमारे लिए महाचक्षु हो, तेजस्विता से परिपूर्ण चक्षु होते हैं, अथवा प्रभु हमें तेजस्वी भी बनाते हैं और हमारे लिए मार्गदर्शक भी होते हैं। हमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान दे करके वे ऋतस्य गोपाः, ऋत के रक्षक होते हैं। यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि माता पिता या गुरु या जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि ऋषिकाओं का यह देश है, तो उनका जो ज्ञान है उस परमात्मा का ही ज्ञान है। क्योंकि जो वेद उपदेश है यह अपौरुषेय है, उस परमात्मा का ही ज्ञान इनमें सन्निहित है। और परंपरागत से, या ये कहें कि श्रुति परंपरा से सुन सुन करके जो ज्ञान पूरे संसार में प्रसरित हो रहा है, होगा या पूर्व काल में हुआ था, वह सब उस परमात्मा का ही ज्ञान है। और उसी से यह मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ, सुंदर और व्यवस्थित माना जाता है। इसलिए ऋतस्य गोपाः, वे वास्तव में सत्य के रक्षक हैं। हम कर्तव्य अकर्तव्य, हमारा क्या कर्म है, क्या करना क्या नहीं करना, उसका विधि और निषेध, डोज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके विषय में भी जैसे विधि के रूप में ये कहा कि कर्म करो, किसी के भी धन की इच्छा मत करो। तो जो ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात तुम त्याग पूर्वक जीवन जियो, जीवन का सदुपयोग करो, जगत का सदुपयोग करो। ये हो गई विधि। माँ गृधा कस्यचित् धनम, किसी के भी धन की इच्छा मत करो, ये निषेध है, लालच मत करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाः, तुम ऐसा कर्म करो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, सुकर्म करते हुए, वेदोक्त कर्म करते हुए करो। तो ये विधि और निषेध जहाँ हम समझते हैं, जीते हैं, तो यही हमारे अनुशासन के लिए अत्यंत लाभकारी है। हम जब किसी घर, परिवार, समाज में या देश में रहते हैं तो वहाँ का भी कुछ नियम तो होता ही है। बिना नियम के, अनुशासन के, मर्यादा के हम जीवन नहीं जी सकते हैं। जगत चल नहीं सकता, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं चल सकती, घर परिवार नहीं चल सकते। 2 लोग हैं तो 2 लोगों के बीच में भी, पति पत्नी के बीच में भी कुछ ऐसी मर्यादाएं होती हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि जिसके बिना दाम्पत्य जीवन चल ही नहीं सकता है। तो पूरा संसार उस परमात्मा का एक वरदान है और इसमें कैसे जीना है, सप्त मर्यादा या सप्तपदी की यहाँ पर व्याख्या की है। तो वो हमारे मार्ग ऋतस्य गोपाः, ऋतस्य गोपाः ऋत के रक्षक होते हैं, हमारे जीवनों में अनृत को दूर करने वाले होते हैं। वे जो असत्य है, जो अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, अधर्म है, जो अन्याय है, उसको दूर करने वाले होते हैं वो। यत, इस प्रकार से जब आप ऋताय वेशी, हमारे में ऋत के लिए, ऋत की स्थापना के लिए कामना जब करते हैं तो वरुणः भुवः, द्वेष का निवारण करने वाले होते हैं। आप हमारे संपूर्ण द्वेष को, क्योंकि द्वेष अप्रीत, हमारी जो अप्रीति है, जो हमारा द्वेष है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से, तो द्वेष यदि है तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। द्वेष की भावना से ऊपर उठ कर के ही हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मस्थ हो सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। जब तक द्वेष है, ईर्ष्या है, तब तक हम साधना के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। द्वेष, ईर्ष्या है तो व्यक्ति स्वयं अपने को जलाता है। जिससे द्वेष है, जिससे ईर्ष्या है, उसके ऊपर प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन स्वयं का
सुख चैन छिन जाता है। इसलिए बार बार यहाँ पर हमको संकेत मिलते हैं अलग अलग मंत्रों में कि ईर्षा द्वेष न करें। यहाँ तक कि गुरु शिष्य में भी बोल दिया कि माँ विद्विषा वही, हम गुरु शिष्य एक दूसरे से कभी ईर्षा द्वेष न करें, छल कपट न करें, एक दूसरे का सम्मान करें। तो ऋतायवेशी हमारे जीवन में जो है, हमारे ऋत के लिए, ऋत की स्थापना के लिए हम कामना करते हैं। और वरुणा भुवा द्वेष का निवारण करने वाले होते हैं। इस द्वेष के निवारण के लिए अपाम आपह रेतो भूत्वा, रेत कणों के न गिरने देने वाले होते हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं और वीरवान होते हैं। सुरक्षित वीर वाला शूरवीर धीर गंभीर व्यक्ति ही जीवन को और इस जगत को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा सकता है। तो शूरवीर पुरुष ही वास्तव में द्वेष आदि से ऊपर उठ पाता है और वह जो है अपने अशुभ भावनाओं को दूर कर देता है। हे प्रभु, इस द्वेष निवारण के लिए ही उस व्यक्ति के लिए जात वेदः भुवः जातम वेदो यस्यात्, तो कहा कि उचित धन को प्राप्त कराने वाले होते हैं। निर्धनता भी कई अशुभ भावनाओं को जन्म दे देती है। निर्धनता कभी हमारी संस्कृति ने कभी निर्धनता को, दरिद्रता को प्रश्रय नहीं दिया है। सदैव उत्कर्ष हो, हम उत्कर्ष में रहें, हम धनाढ्य रहें, धन संपत्ति से युक्त रहें। वयम श्याम पतयो रैणाम, हे परमपिता परमेश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। तो धन ऐश्वर्य से युक्त हमारा जीवन हो। ऐसा जीवन किस काम का? जहां पर निर्बलता है, जहां पर निर्धनता है, जहां पर दरिद्रता है। ऐसा जीवन कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। हम कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो कल्याण के पथ पर हमारे जीवन में यशस्विता हो, तेजस्विता हो, हम धीर वीर गंभीर बने, इसके लिए हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें। जात वेदा भुवः जातम वेदो, कि उचित धन को प्राप्त कराने वाले हे प्रभु, अशुभ भावनाओं का क्षय करने वाले आप हैं। उसके लिए दूतः ज्ञान के संदेश को प्राप्त कराने वाले होते हैं। वस्तुतः एक प्रभु भक्त धन को प्राप्त करके हव्य सेवन करता है, अर्थात उस धन को जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान के लिए अर्पित कर देता है। धन को वो व्यवधान नहीं बनाता है। नहीं तो कुछ जो अज्ञानी लोग हैं धन को इतना जोड़ते हैं, धन का इतना लोभ उनके अंदर आ जाता है कि वो धन ही उनके निधन का कारण बन जाता है। यद्यपि धन है तो भी और नहीं है तो भी निधन तो होना ही है, लेकिन निर्धन बन करके नहीं, धनवान बन करके, बुद्धिमान बन करके, बलवान बन करके, प्रज्ञावान बन करके, इस जीवन को महान बना करके, महान कार्य करके अपने संपूर्ण जीवन की सार्थकता हम जो है प्रकट करें, उसको स्थापित करें। तो आप जो वास्तव में यस्य हव्यम जुजोषा, जिसके हव्य को सेवन करने वाले होते हैं, उसके लिए दूतः ज्ञान का संदेश प्राप्त कराने वाले हैं और त्याग पूर्वक यज्ञ शेष का ही उपयोग करता है। यह यज्ञ शेष का सेवन ही प्रभु का उपासन है। हविषा विधेमा, उस आनंद स्वरूप प्रभु का हवि के द्वारा उपासन करते हैं। इन यज्ञ शेष का हम सेवन करते हैं। हम ऐसे यज्ञ शेष का सेवन करने वाले हों, यज्ञी भावना से युक्त होने वाले हों, हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञी बन जाए। प्रभु हमको ऐसा ज्ञान दें, हमको ऐसा संदेश दें। प्रभु हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे जीवन को रितमय वीरतापूर्ण यज्ञ शेष का सेवन कराने वाले बनते हैं। तो जो पिछली कक्षा में भी हमने 7 जो सप्तपदी की चर्चा की थी, तो वहाँ ये भी है कि पहला जो है वो भुआ चक्षुर्महा तेजस्विता पूर्ण ज्ञान, ऋतस्य गोपा ऋत का ज्ञान, यज्ञ का रक्षण, भुवोर वरुणः द्वेष निवारण, अपानपात वीर रक्षण, जात वेदा उचित धनार्जन, दूतः ज्ञान संदेश श्रवण, हव्य जुजोषा यज्ञ शेष के सेवन से प्रभु का आराधन करना। तो ये सप्तपदी है, जो ऋत का रक्षण है,
इससे ही हमारे जीवन की और इस जगत की गति प्रगति है, और नहीं इसके बिना तो दुर्गति ही है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम प्रीति बढ़ाएं, रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, नीति पूर्वक हम रहें, द्वेष हटाएं। ये द्वेष हमारे जीवन को संकट में डाल देता है। इसलिए जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें, जाए नजर जिस ओर हमारी तेरा ही दीदार करें, जाए नजर जिधर हमारी तेरा ही दीदार करें। पल पल छिन छिन करें हमेशा तेरा ही गुणगान प्रभु, दुख में भी कभी दुखी न हो, सुख में सुख की परवाह न हो। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो, रोक सके ना पाव हमारे विघ्नों के तूफान प्रभु। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े दिन निश दिन दूर करें, तेरे चरणों की सेवा में निकले तन से प्राण प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु, तेरे जान से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दे हम, सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दे हम। वीर धीर बन जीना सीखें यह तेरी संतान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु, जाए नजर जिस ओर हमारी तेरा ही दीदार करें, भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें, सबको दिल से प्यार करें जी, सबको दिल से प्यार करें। ओम शांति शांति शांति।